वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ बताना चाहूँगी कि अगर किसी का दिल बहुत कमज़ोर है, तो मैं उससे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि प्लीज़ इस वीडियो को आगे कंटिन्यू बिल्कुल मत करो। इतनी खतरनाक सीरीज़ जिसे सीरीज़ नहीं बोल सकते, इसको जेम बोलेंगे। जी चैंग-वुक की ये थ्रिलर सीरीज़ जो रिसेंटली रिलीज़ हुई है, द मैनिपुलेटेड कैसी है और क्या स्टोरी है इसकी जानेंगे सब आगे वीडियो में। लेकिन शुरुआत करने से पहले हेलो, वेलकम, मैं हूँ डॉली, मैं आपका स्वागत करती हूँ मेरे चैनल बिंदास बंदी बोल पे। और अगर आप न्यू हैं मेरे चैनल पे तो वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। सबसे पहले तो मैं यही बताना चाहूँगी कि इसे एक्सप्लेन करने से पहले ही मैं इतनी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि अभी इस टाइम की जितनी भी सीरीज़ मैंने देखी हैं, उन सब में एकदम बोल सकते हैं टॉप की सीरीज है। पाक तेजंग एक नॉर्मल सा ऑर्फन लड़का है जो अपने भाई के सारे फाइनेंसेस को देखता है। वो बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग है, बहुत ज़्यादा सिंपल है और बहुत ज़्यादा काइंड और हम्बल है। उसे दूसरों की मदद करने में बहुत खुशी मिलती है। वो अपने और अपने भाई की लाइफ को सेट करने के लिए रात और दिन पार्ट टाइम जॉब कर रहा है। एक सेकंड के लिए भी उसके पास खुद के लिए टाइम नहीं कि वो कहीं पे रुक के थोड़ा सा खाना खा ले। और उसके कुछ दोस्त हैं और एक गर्लफ्रेंड भी है। ये सारे लोग मिलके कोशिश कर रहे हैं एक कैफे खोलने की, जो जिसकी ओपनिंग बस होनी बाकी रह गई है। बस इतनी सी सिंपल लाइफ है उसकी, जो कुछ लोगों के अराउंड घूमती है, दैट्स ऑल। अब यहाँ से सीरीज में एक बहुत बड़ा टर्न आता है जिसको बताते हुए मुझे बड़ा दुख हो रहा है और डर भी लग रहा है, लेकिन फिर भी ये सीरीज है, ये सोच के अपने आप को, अपने दिल को तसल्ली देनी चाहिए। वो डिलीवरी करने के बाद रोड साइड पे सैंडविच खा रहा होता है और तभी उसको सुनाई देता है कि उसके पीछे एक फोन जो है वो रिंग हो रहा होता है। वो उस फोन को उठाता है और रिसीव करता है तो सामने से एक लड़की की आवाज आती है कि उसका फोन जो है वो गुम गया है, वो वहीं छूट गया है, तो प्लीज मेरे फोन को इस एड्रेस पे पहुंचा दो। पहले तो वो मना कर देता है, कहता है कि नहीं अभी वो फ्री नहीं है, लेकिन वो लड़की उसे कन्विंस कर ले जाती है। वो बोलती है कि अगर वो उसको डिलीवर करता है उसके एड्रेस पे तो वो उसे कुछ अमाउंट देगी और वो अमाउंट कम नहीं होता है। फिर वो मान जाता है और उसके बताए हुए पते पे पहुंचता है, जो कि एक बहुत ज्यादा मिस्टीरियस टाइप की जगह होती है, एक टनल होता है। वहां कौन कहता है अपने फोन को डिलीवर करने के लिए? तो उसे थोड़ा सा ऑकवर्ड लगता है, लेकिन फिर भी वो ज्यादा सोचता नहीं है। फिर फोन को वो वहीं पे जो एसटीडी बूथ होता है वहां पे रखता है और वहां से पैसे उठाता है। तो ये सिचुएशन बहुत ज़्यादा ऑकवर्ड थी और बहुत ज़्यादा डरावनी थी, लेकिन फिर भी वो ज़्यादा ध्यान नहीं देता है और वो वापस चला जाता है। अब नेक्स्ट मॉर्निंग जैसे ही वो अपने कैफ़े की सफाई वगैरह करके सारा कूड़ा वगैरह बाहर निकाल रहा होता है, तो एक बूढ़ी आंटी होती है, उनके पास थोड़ा सामान होता है, एक बड़ा-सा लगेज होता है, जिसको वो बोलती है कि मैं काफ़ी बूढ़ी हो गई हूँ, प्लीज़ मेरी हेल्प कर दो। तो वो बिना कुछ सोचे, क्योंकि नॉर्मली इंसान ऐसे ही करते हैं कि अगर किसी ने बोला कि भैया मेरा थोड़ा-सा ये हेल्प कर दो या थोड़ी-सी मेरी हेल्प कर दो, तो लोग जनरली कर देते हैं बिना कुछ सोचे, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है वो इतनी ज़्यादा ओल्ड एज में थी कि कोई भी उनको देख के बोल सकता है कि हाँ इसकी तो हेल्प कर देनी चाहिए। वो बस वो सूटकेस उनके हाथ से लेके रोड क्रॉस करवा देता है और थोड़ी ही देर बाद बस वो अपने कैफे में चीज़ों को थोड़ा सा सजा वजा रहा होता है। अचानक से पुलिस आ जाती है और उसे पकड़ ले जाती है रेप और मर्डर के चार्जेस में। वो कुछ समझ ही नहीं पा रहा है कि उसके साथ इतनी जल्दी जल्दी ये सब चीज़ें क्या हो रही हैं, जो चीज़ें उसने की नहीं, उसके ऊपर पूरे पूरे गलत चार्जेस लगा दिए गए हैं। और वो बार-बार वो चीख-चीख के बोल रहा है कि उसने ऐसा नहीं किया है, पर उस पे कोई यकीन नहीं कर रहा है। पुलिस वाले उसे खींच के ले जाते हैं पुलिस स्टेशन, उसे काफ़ी दिनों तक जगा के रखते हैं और उसे टॉर्चर किया जाता है कि तुम कन्फेस करो, तुमने किया है। हम जानते हैं सारे क्रिमिनल्स ऐसे ही होते हैं। उसे उससे ज़बरदस्ती कन्फेस कराया जा रहा है, फ़ोर्सफुली कन्फेस कराया जा रहा है, लेकिन वो मानने के लिए तैयार नहीं है। उसकी गर्लफ्रेंड भी उस पे डाउट करने लगी है। जब वो उससे पूछती है कि तुमने नहीं किया ना? तो वो बोलता है कि नहीं उसने नहीं किया, लेकिन वो राहत की सांस तो लेती है। फिर वो और उसके सारे फ्रेंड्स मिलके एक वकील हायर करते हैं और जो सारे सबूत इकट्ठा करते हैं कि उसने उस दिन पूरा-पूरा कहाँ टाइम स्पेंड किया, कहाँ-कहाँ गया। तब सबको पता चला कि वो कितना ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहा था। एक सेकंड के लिए भी वो फ्री नहीं था। ये सारी चीज़ें जब कोर्ट में पेश की जाती हैं, तो जो सामने का प्रोसिक्यूटर होता है, वो भी सेम टू सेम चीज़ें दिखाता है, जहाँ पे बताया जाता है कि जो वो फ़ोन होता है, जिस लड़की का मर्डर हुआ है, उस लड़की का फ़ोन इसके पास हमेशा से रहता है और जो मर्डर वाला प्लेस होता है वहाँ पे उसका ब्रेसलेट गिरा होता है, जो उसकी गर्लफ्रेंड देख के एकदम उसका दिल टूट जाता है और उसे ये यकीन हो जाता है कि मर्डर और रेप इसी ने किया है और वो उसका यहीं से साथ छोड़ देती है और उसे यहाँ पे उम्र कैद हो जाती है। पूरी कंट्री में वो पूरा फेमस हो चुका है कि उसने ऐसे-ऐसे किया और सारे लोगों ने उसका साथ छोड़ दिया। यहाँ पे एक सीन दिखाते हैं कि इस पूरी हियरिंग में, कोर्ट हियरिंग में एक बंदा होता है जो पब्लिक लॉयर होता है, वो उससे अलग से आके मिलता है जब वो जेल में होता है। क्या
तुम्हें ऐसा कुछ याद आ रहा है कि जो तुम्हें मुझे बता देना चाहिए और तुम्हें थोड़ा-सा अजीब-सा लगा है। और वो जो लॉयर होता है वो उसको बोलता है कि तुम ये बात किसी को नहीं बताओगे, मैं तुम्हारा चुपके से केस रीओपन करता हूँ और धीरे-धीरे जो है सबूत इकट्ठा करेंगे और तुम्हारा केस फिर से रीओपन करवाएँगे। तो वो बता देता है वो इन्फॉर्मेशन के बारे में और नेक्स्ट डे वो लॉयर आता है और उसे बताता है कि उसके भाई ने सुसाइड कर लिया। और ये सीन ऐसा होता है, सीरियसली इतना ज़्यादा हार्ट ब्रेकिंग होता है, आपके आंसू बंद नहीं होंगे ये सीन देख के। मतलब इतना ज़्यादा इमोशनल सीन है। उसकी लाइफ में कुछ नहीं था और किसी तरीके से वो सिर्फ और सिर्फ अपने भाई के लिए जीने की कोशिश कर रहा था, चीज़ों को ठीक करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन एक इकलौता जो उसका भाई था उसने भी सुसाइड कर लिया। अब उसकी लाइफ में जीने के लिए कुछ भी नहीं है। और एक चीज़ और, जब ये प्रिज़न वाला जो सीन दिखाते हैं वो इतना ज़्यादा इमोशनल होता है। मैं जी चैंग-वुक की बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, हमेशा से मैंने सारी सीरीज़ देखी है उनकी। तो जो उनकी पर्सनैलिटी है मतलब बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, अपनी लाइफ को अपने अकॉर्डिंग जीने वाले, तो उसने जो एक्टिंग की है इस सीरीज में, इतना मतलब डरा हुआ सहमा हुआ बंदा, ओ माय गॉड। मतलब जब वो प्रिजन में एंट्री करता है, अब इमेजिन नहीं कर सकते कितनी खतरनाक एक्टिंग की है उसने। जब वो एंट्री कर रहा है सब लोग उसको डरा रहे हैं, वो एकदम डरा सहमा सा है, लाचारी बेचारी वाली जो सिचुएशन है उसने इतने अच्छे से पोर्ट्रे किया हुआ है। तो मैं खुद मतलब देख के थोड़ा शॉक हो गई। मैंने कहा यार ये जी चैंग-वुक है, ऐसा कैसे इसके साथ हो रहा है, इसके साथ ये नहीं होना चाहिए। ये चीज मुझे बिल्कुल भी डाइजेस्ट नहीं हो रही थी। मैं हर सेकंड बस यही सोच रही थी कि यार कब इसका कमबैक होगा, अब बस बहुत हो गया, इतना क्या सहना, क्यों तुम इतना सह रहे हो। लेकिन मतलब 2-3 एपिसोड्स में मैं सच में मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गई थी। मैं बहुत ज़्यादा दुखी हो गई थी उसके लिए, उसको देख के ऐसी सिचुएशन में कि कोई तो इसकी हेल्प कर दे, कुछ तो ऐसा हो जाए कि कुछ तो। लेकिन एक चीज़ तो बहुत अच्छे से समझ में आ गई है कि चाहे वो सीरीज़ हो और चाहे वो रियल लाइफ़ हो, आपको अपनी मदद खुद ही करनी पड़ती है। कोई नहीं आएगा आपकी मदद करने के लिए। जब ये ड्रामा देखना शुरू करते हो, तब आपकी फीलिंग दूसरी होती है। जब ये ड्रामा चल रहा होता है, तब आपकी फीलिंग दूसरी होती है और जब एपिसोड खत्म होता है, तब आपकी फीलिंग दूसरी होती है। मतलब इतने सारे इमोशंस हैं इस सीरीज में जिसको एक्सप्लेन कर पाना बहुत मुश्किल है। तो मैं तो सीरियसली इस सीरीज की फैन हो गई हूँ। इफ़ यू आर अ फैन ऑफ थ्रिलर सीरीज, इफ़ यू आर अ फैन ऑफ क्राइम ड्रामा, तो ये सीरीज सिर्फ आप ही के लिए बनी है। तो जल्दी से इसे चेकआउट करो और मुझे बताओ कैसी लगी ये सीरीज। और अगर आप चाहते हो किसी फुल स्टोरी में एक्सप्लेन करूँ तो वो मैं कर सकती हूँ। आपको बस ये करना है कि मेरे कमेंट्स में जाके लिखना है फुल स्टोरी, दैट्स ऑल। ऐसी और वीडियोस के लिए मेरे चैनल को तुरंत फॉलो कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड कीप वॉचिंग मी। बाय बाय।